Assalamualaikum all viewers. Welcome to my channel MCQs for you. ये MCQs का सिलसिला जो हमने CSS और PMS के लिए स्पेशली शुरू किया था, इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसका लिंक मैं इस पेपर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो ये कुछ MCQs है जो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे MCQs इससे आ भी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आज के इस पेपर का, दी अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन, अरब का जो कंक्वेस्ट ऑफ फातेह था वो साउथ एशिया में कब दाखिल हुआ या सिंध में कब दाखिल हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में सिंध पे हमला किया, सिंध पे दवा बोला, तो अरब कंक्वेस्ट में मोहम्मद बिन कासिम ही थे जो सबसे पहले सिंध पे हमलावर हुए थे, और ये 712 में हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 में वो पूछ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम स्टेट इट मकरान बिफोर एंट्रिंग सिंध, सिंध पे हमला करने से पहले उन्होंने स्टे किया था मकरान पे, और वो 2 महीने के लिए उनका वो स्टे था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 में वो पूछ रहे हैं, नेम द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट पे जो लास्ट हिंदू रूलर थे वो राजा दाहिर ही थे, जिनका पूरा नाम राजा पृथ्वी राजा दाहिर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 में वो पूछ रहे हैं कि इन दिल्ली हाउ मेनी डायनेस्टी ऑफ मुस्लिम सल्तनत सक्सीडेड, सलमान सल्तनत में कितने सक्सीडेड हुए थे। तो उनकी तादाद 5 थी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में वो पूछ रहे हैं, विच सन ऑफ राजा दाहिर एम्ब्रेस इस्लाम। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला किया और राजा दाहिर की खिलाफत को मात दी, उसका खिलाफत ख़त्म हुआ, तो राजा दाहिर के एक बेटे थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ऑप्शन सी आप देखें, जय सिंह जो था ये राजा दाहिर का बेटा था और उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहे हैं, विच वन इज़ द मोस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का सबसे कदीम शहर जो है, सबसे पुराना शहर जो है वो मुल्तान है, जिसको औलिया का शहर भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन एलियट एंड डाउसन, एलियन हिस्टोरियन, ये दोनों एलियट एंड डाउसन दोनों हिस्टोरियन थे। ये एक MCQ तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी। अच्छा, किताब का नाम जो है इन दियर बुक, किताब का नाम उन्होंने दिया द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एज टोल्ड बाय दियर हिस्टोरियंस, ये उनकी किताब का नाम है। ये भी MCQs में आ सकता है, ये भी आप याद रखें। द फर्स्ट शिप बेयरिंग मुस्लिम ट्रैवल, मुसलमानों का पहला जहाज़ जो अरब से आ रहा था इंडिया की तरफ और इंडिया की कोस्ट पे देखा गया है, वो कब हुआ था, कब अरब के मुसाफिरों को इंडियन कोस्ट पे देखा गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 630 AD में बकौल इनके मुताबिक जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहे, हाउ मेनी ईयर्स महमूद ऑफ गजनवी रूल्ड, महमूद गजनवी कितने साल हुकूमत की हैं। तो उन्होंने 32 साल हुकूमत की है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में वो पूछ रहे, इन विच ईयर महमूद ऑफ गजनवी राइडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। राइडेड मीन दवा बोल देना, हमला कर देना। फर्स्ट टाइम, ये कि इंपॉर्टेंट MCQ है, फर्स्ट टाइम महमूद गजनवी ने इंडिया पे कब हमला किया था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1000 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहे हैं, हु इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। तो महमूद गजनवी ही थे जो टर्किश रूल थे, इन्होंने इंडिया में अपनी हुकूमत कायम की, ये टर्किश थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 में वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द एरा ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी। तो जिस तरह पहले MCQs में हमने जिक्र किया कि 32 साल पे इनकी दौर खिलाफत जो थी वो मुहित थी, 32 साल की चली। तो आप 32 साल का अंदाज़ा लगाएं। ऑप्शन सी की तरफ अगर आप देखें, 998 से लेके 1030 तक, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 32 साल भी आपने याद रखने हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं ये भी आपने मस्ट याद रखना है। तो 998 से लेके, मतलब 998 से लेके 1030 तक जो थी इनकी ड्यूरेशन थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 में वो पूछ रहे हैं, हु मेड फर्स्ट तुर्क इन्वेजन टू इंडिया। तो ये भी वही क्वेश्चन रिपोर्ट है, महमूद गजनवी तुर्क इन्वेजन थे इंडिया पे किसने, तो महमूद गजनवी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 में वो पूछ रहे, इन विच ईयर सुल्तान महमूद गजनवी डाइड, ये कब जो है इनकी वफ़ात हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जब हमने कहा कि 998 से लेकर 1030 तक इनकी दौर हुकूमत थी, तो 1030 में इनकी वफ़ात हुई थी, 1030। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर के क्वेश्चन में ये गुजर चुका है, एक बार फिर रिपीट होने जा रहा है, एक बार फिर रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 में वो पूछ रहे, हाउ मेनी एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मीन्स हमले करना, how many expeditions Sultan Mahmud of Ghaznavi led to India during his life।
तो मशहूर से क्वेश्चन है, 17 हमले सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे किए थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने एक हमला जो था वो जिसको 16वां हमला हम कह सकते हैं, 16 एक्सपीडिशंस, और 16 एक्सपीडिशन इन्होंने 1026 में 1010 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 में यही पूछ रहे थे, टेम्पल, वो मंदिर, हिंदू का वो मंदिर जो मोहम्मद बिन सुल्तान महमूद गजनवी ने इसको तबाह किया था अपनी 16वें हमले में और 1026 AD में। अच्छा, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कई MCQs बन रहे हैं। पहला टेम्पल किसने तबाह किया? महमूद गजनवी, ये तो कंफर्म हो गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसी के बारे में एक MCQs इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया, कब डिस्ट्रॉय हुआ? तो ये 1026 में डिस्ट्रॉय हुआ। तीसरा MCQs यही से ऐसे भी आ सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने किस हमले में टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया? तो अपनी 16वीं हमले में जो है टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। तो ये 3 MCQs यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन चले खैर, क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाते हैं। एक्सेशंस ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी टुक प्लेस ऑन ये सक्सेशन ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी मीन्स इनके दौरे हुकूमत की इब्तिदा जो थी वो कब हुई, ये कब तख्त नशीन हुए? एक्सेशन मीन तख्त नशीन होना। तो तख्त नशीन जब ये हुए, हुक्मरान जब ये बने, तो ऊपर भी ये क्वेश्चन में गुजर गया है। सी नंबर ऑप्शन को देखिए, 998 में जो है ये तख्त नशीन हुए और 1032 में इनकी खिलाफत ख़त्म हुई थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं। व्हेन महमूद गजनवी मेड फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया इन विच, अच्छा, सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना पहला हमला जो जयपाल रूलर ऑफ पंजाब हुआ करते थे, जयपाल पंजाब के रूलर थे, इन पे पहला हमला हुआ था और इनको पहले हमले में जयपाल को शिकस्त दी थी। तो ये पहला हमला कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 33 में करेक्ट जो ऑप्शन है वो 1001 है। इन्होंने पहला हमला जो जयपाल को शिकस्त दी थी वो 1001 में, और ये पेशावर के मकाम पे हुआ था। इसीलिए इस 1001 की जो बैटल थी जयपाल रूलर ऑफ पंजाब और महमूद गजनवी की, इसे बैटल ऑफ पेशावर भी कहते हैं। और तकरीबन 5000 से लेके 15000 तक की अफराद का कत्लेआम इस जंग में हुआ था। इस तरह महमूद गजनवी की जो फ़ौज थी तकरीबन 15000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, और जयपाल जो रूलर ऑफ पंजाब हुआ करते थे 12000 थी। इसी तरह जयपाल रूलर ऑफ पंजाब के पास 300 हाथियों का लश्कर भी था, और ज़ाहिर सी बात है हाथी जिस जंग में शिरकत करें तो इंतहाई ताकतवर होते हैं, और आर्टिलरी की निस्बत से भी जयपाल रूलर ऑफ पंजाब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी महमूद गजनवी ने 1001 में उनको बैटल ऑफ पेशावर में शिकस्त दी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जाते हैं, और इसमें वो पूछ रहे हैं महमूद गजनवी डाइट एज अ रिजल्ट ऑफ, महमूद गजनवी जब 1030 में वफ़ात पाए तो किस वजह से? इलनेस की वजह से, वो बीमार थे, बीमारी की वजह से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। Dear students, colleagues and friends, these MCQs is just for you. ये MCQ सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी हो सके, चाहे वो CSS के लिए हो, PMS के लिए हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।